आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम रौनक रमज़ान में। और रौनक रमज़ान में इस वक्त मैं पहुंची हूं बटला हाउस में, जहां पे जावेद साहब रहते हैं। तो चलिए उनके घर चलते हैं और देखते हैं रोज़े पे उनके घर की रौनक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जावेद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कैसी चल रही हैं रोज़े की रौनकें? देखिए आपके सामने है। चलिए, आप बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो आपकी किचन की तरफ ही चलते हैं अब। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताएं आप अपना। सारा जावेद। तो रमज़ान की कैसी रौनकें चल रही हैं? बहुत अच्छी माशाल्लाह। कैसी कैसी तैयारियां की हैं आपने? तैयारियां दिखाइए आप हमें। देखिए मैंने फ्रूट चाट के लिए फ्रूट्स काटे हैं और यहाँ पे बच्चों के फेवरेट्स नगेट्स फ्राई करे जा रहे हैं क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अलग अलग तरीके के फ्रूट्स, आपका खजूर और चिप्स, बिस्किट्स और ड्राई फ्रूट्स और नमकीन वगैरह सब रख दिया है बच्चों के लिए, आपके लिए। सेवइयां भी मुझे दिख रही जी हैं। जी जी, उधर कॉर्नर में सेवइयाँ भी है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि सारी चीज़ें दिखा दी। देखिए, ड्राई फ्रूट्स हैं, बच्चों की पसंदीदा चीज़ ड्राई नगेट। फ्रूट्स हैं, जिस ये छोटे छोटे लड्डू बॉल्स बना दिए हैं मैंने इनका। ये तो कैसे जा रहे हैं रोज़े आप? माशाल्लाह बहुत अच्छे से शुरुआत हुई है इनकी। जी बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो आपको क्या पसंद है खाने में इफ्तारी के लिए? खाने में बस पानी और रूह अफ़ज़ा और मोस्टली पानी ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, घर की जितनी भी ख़वातीन होती हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा ये काम हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें करनी होती है। इबादत का ये पूरा समय होता है, इबादत के लिए वक्त निकालना होता है, फिर इफ्तारी के लिए तैयारियां करनी होती हैं। शुरू हो जाएंगी फटाफट से। अब बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं अभी इस बीच में, तो और ज़्यादा प्रेशर मदर्स पे आ जाता है, स्पेशली फादर्स तो तरावी और बिज़नेस में अपना बिज़ी रहते हैं, तो हम दोनों तरफ हमारा हाथ बिज़ी रहता है। तो रोज़ कुछ ना कुछ नए नए डिशेस आप सोचती होंगी, आज क्या बनाया जाए, बच्चों को क्या पसंद है। दोपहर सुबह दोपहर शाम यही चालू रहता है कि नेक्स्ट डे क्या बनेगा हमारे यहाँ पर। और इससे भी अच्छा हमारे पास में जो हमारी सबसे बेस्ट कुक है, ये रही हमारी देवरानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नाम बताएं आप अपना। अज़रा। तो कैसी चल रही हैं रौनकें कैसी चल रही हैं रमज़ान की? बहुत अच्छी, बहुत रौनकदार, जैसे कि होता ही है। हर साल इंतज़ार रहता है बस इस महीने का कि ऊपर वाले की इबादत में रहें और इफ्तारी के समय अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चों के लिए बड़ों के लिए बनाई जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी चीज़ का रहता है इंतज़ार और यही सब चीज़ का नाम रमज़ान है। आइए हमारे साथ। जी जी, दिखाइए, बिल्कुल देखना चाहेंगे हम किस तरीके की तैयारी हो रही है। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि देखिए, खजूर के बिना तो इफ्तारी बिल्कुल अधूरी है। नाजरीन, अब आपको हम अंदर लेके चलते हैं, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, साथ में और भी खातून बैठी हुई हैं। तो बच्चों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इंशा जावेद। तो आज क्या अम्मी से क्या बनवाया आपने? अफ्तार। क्या पसंद क्या है आपको खाने में? अमरूद। अमरूद पसंद है। अच्छा, तो फ्रूट चाट पसंद करती होंगी आप, है ना? यस। अच्छा, तो स्कूल जाती हैं? यस मैम। कौन सी क्लास में? फर्स्ट डे। अच्छा, आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। युसरा मसूद। दूसरा, कैसा लगता है जब रमज़ान का वक्त आता है, फिर अम्मी अच्छे अच्छे खाना बनाती हैं, बहुत अच्छा। तो इंतज़ार रहता है हर साल? यस। तो हमें कोई दुआ आप सुनाएंगी? बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। मैं अल्लाह के नाम से खाना शुरू करूँ।
कौन सी क्लास में आप? फोर्थ क्लास में है। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। अरे आपकी स्माइल तो बहुत अच्छी है। क्या नाम है आपका? नम्रा। कौन सी क्लास में आप? फर्स्ट क्लास में। अच्छा, तो क्या पसंद है आपको? देखिए इतनी सारी चीज़ें बनी हैं, तो इनमें से क्या आपको सबसे अच्छा लगता है? ग्रेप्स। चिप्स, ग्रेप्स। ग्रेप्स अच्छे लगते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? इनाया जावेद। कौन सी क्लास में? थर्ड ईयर। और एज क्या है आपकी? मेरी 8 इयर्स। ठीक है। अच्छा हमें आप दुआ सुनाएंगे कोई? सुनाइए। आगे भी हम आपको लेके चलेंगे नाजरीन, लेकिन पहले जावेद साहब से ये बात कर लेते हैं। उनके घर हम तशरीफ़ रखे हैं। तो जावेद साहब, रमज़ान का ये पूरा महीना होता है, फिर आपका खुद का काम भी होगा। सबसे पहले तो हम यही जानने चाहते हैं कि आप क्या करते हैं? मेरा इंटीरियर एक्सटीरियर का बिजनेस है और यहाँ पर हम लोग रूफ टॉप कैफ़े वगैरह बनाते हैं और मैं यूनाइटेड नेशन का वॉलंटियर भी हूँ। तो हम लोग अभी मेंटल हेल्थ पर बच्चों की और पर्यावरण के ऊपर जो है इस टाइम काम कर रहे हैं। और MSME एक माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री जो बनाई है उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि बच्चों को रोज़गार मिले। तो इबादत के लिए कैसे समय निकालते हैं? क्योंकि पूरा हमारा जो शेड्यूल है वो चेंज हो जाता है, और ये वो महीना होता है जहाँ हम कहीं पे भी थोड़ा सा भी कोताही नहीं बरत सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले का ये पूरा महीना जो है इबादत का होता है, तो हमें समय निकालना ही पड़ता है। तो आप कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं? बस रोज़ की तरह वही मामूल रहता है, थोड़ा सा बस चेंज ये होता है कि इसमें आराम जो है नहीं मिल पाता है, और अब डबल हो गया है, बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, तो उसको लेके थोड़ा सा परेशानियां तो आएंगी 10-5 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद फिर अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और मौसम बहुत अच्छा है। मैं लोगों से दरख्वास्त करूँगा लोग रोज़े को ना छोड़ें, बहुत कीमती रोज़े हैं ये, और सब लोग बहुत अच्छे से रहें, अखलाक के साथ रहें। कोई भी किसी भी तरह की घबराने वाली या किसी तरह की परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आज बहुत ज़्यादा अफवाहें आज रात के बाद से चालू हो जाएंगी लोगों के लिए, तो उनसे बिल्कुल नहीं घबराना है। NRC और CAA जो है ये हमारे लिए आया है, उसमें इंडियंस के लिए कोई परेशानी की बात ही नहीं है, और ये लोग जो हैं जो शरणार्थी हैं हमारे यहाँ, उन लोगों के लिए ये सब हो रहा है। तो रमज़ान में हम घर में भी रौनकें देखते हैं, और अभी हम बाज़ार में चले जाएं वहाँ पे भी रौनकें देखने को मिलती हैं। सब आपस में खूब अच्छे से इफ्तारी करते हैं। तो ये जो माहौल होता है इसको लेके क्या कहें? ये एक ऐसा माहौल होता है इसमें बहुत सारी बरकत होती हैं, और बरकत के साथ साथ बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन और बहुत सारी एनर्जी हम लोग सोचते हैं कि हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है रोज़ा रखने से, लेकिन ऐसा नहीं होता। उससे डबल हमको मिल भी जाती है, और अच्छे अच्छे पकवान लोगों के घर में बनते हैं, अच्छी अच्छी डिशेस बनती हैं, लोग हाइजीन की तरफ जाते हैं और इबादत करते हैं, तो बहुत अच्छे से गुज़रता है ये वक्त। बस ये है कि आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें और इबादत जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इबादत करें, ताउन करें, लोगों की मदद करें, चैरिटी करें, और जितना भी हो सकता है अपने अमलों को दुरुस्त करने की कोशिश करें। हम लोगों को फैज़ पहुँचाएँ अपनी ज़ात से, और अपने आसपास के घरों में भी देखें जहाँ अफ्तार नहीं होता है, जहाँ खाना नहीं होता है, वहाँ तक खाना पहुँचाएँ और लोगों की मदद करें, और ज़कात का भरपूर ध्यान दें अपने पैसे को पाक करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फ़ातिमा हूँ, केरला से यहाँ पढ़ाई के लिए आया था। आज रमज़ान शुरू हुआ। इन रमज़ान we all get together and we fast every day. Ramzan is a very auspicious month for Muslims, and it is considered as the very we will get to know about the starvation of the poor people, and Ramzan is like Ramzan comes to cleanse our sins, and we consider it as the very special month on a whole year. Today we are here gathered for the first day of Ramadan. Javed,
के साथ वी आर हैविंग आवर फूड हियर. मैं थैंक यू सो मच. तो हम एक बार फिर से आपको किचन में लेके जाते हैं नाजरीन कि तैयारियां पूरी हुई या फिर अभी थोड़ी सी बाकी, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे का समय बचा है इफ्तारी में. जी कैसे? हाँ, तो नाजरीन आप पकौड़ी देख सकते हैं, पकौड़ियों की तैयारी हो रही है, कचरी हो गई हैं, बच्चों के लिए नगेट्स हो गए हैं. जी फ्रूट, अच्छा फ्रूट क्रीम, हाँ दोबारा बताएं. फ्रूट क्रीम चाट. फ्रूट क्रीम चाट आप देख सकते हैं, इसकी भी तैयारी हो ही गई. ऑयली हो जाता है, थोड़ा सा मसालेदार हो जाता है, तो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए ये ज़्यादा मुझे लगता है, मैं प्रिफ़र करती हूँ कि ये ज़्यादा हेल्दी होता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्रूट भी है, क्रीम भी है, शुगर भी है, और ज़्यादा इसके अंदर मसाले नहीं होते हैं मेनली. बस तो सेहत का कैसे ख्याल रख पाती? क्योंकि देखिए बिना पकौड़ी के, बिना कचरी के तो हम रह नहीं सकते हैं. देखिए इफ्तारी हो और चटपटी चीज़ ना मिले तो इन चीज़ों का कुछ खास ख्याल रखा जाता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए. खाने उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग कभी चने बन जाते हैं, कभी छोले बन जाते हैं. आज जैसे खाने में मैंने राजमा बनाया अपनी बेटियों की पसंद का, और हस्बैंड की पसंद का चिकन बनाया है, और जो देवरानी आई थी मेरी उन्होंने भी कुछ बनाया है. तो अकॉर्डिंग मतलब उसके अकॉर्डिंग सब हो जाता है, क्योंकि हम अच्छा, हम ये पूरी रेसिपी आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप बना रही हैं क्या क्या डाला है आपने इसमें? जो भी आपके पास फ्रूट अवेलेबल है इंस्टेंट वो डाल दीजिए, और शुगर और क्रीम, बस दैट्स इट. तो इसी में ही टेस्ट आ जाएगा. ये तो बच्चों को बहुत पसंद आता होगा. और बड़े सब हमारे यहाँ पे मोस्टली बड़े ये ही खाते हैं, क्योंकि ये ठंडा ठंडा होता है, इसलिए. इस पे आप अनार डाल सकते हैं, जो आपके पास मौसम में फ्रूट अवेलेबल है एट द मोमेंट, तो आप वो डाल के इसमें खा सकते हैं. अच्छा, हम सहरी की अगर बात करें तो सहरी में किस तरीके की तैयारियां करती हैं आप? सहरी में पराठा और शीर बोल रही हूँ, फैनी. मोस्टली मतलब मैं और इसके फादर ही करते हैं, या अम्मी भी आ जाती हैं तो कभी वो बस ज़्यादा कुछ हैवी नहीं करते हैं, बस हल्का फुल्का खा के उसको सहरी स्टार्ट कर देते हैं, अपना रोज़ा स्टार्ट कर देते हैं. तो हम बड़े तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि रमज़ान आ रहे हैं, इबादत करेंगे और ऊपर वाले को याद करना है और मन को साफ रखना है. लेकिन जो बच्चे होते हैं, बच्चे अलग तरीके से अब एक्साइटेड रहते होंगे कि अम्मी अब्बू रमज़ान आने वाले हैं, अब तो अच्छा बनेगा. मेरी बेटी अभी 6 इयर्स की है, उसका आज फर्स्ट एग्ज़ाम था, उसका कल नेक्स्ट एग्ज़ाम है. वो कह रही है कि मुझे कल रोज़ा रखना है. वो 6 इयर्स की है, तो वो कह रही कि मुझे अम्मी रोज़ा रखना है, किसी भी हालत में मुझे रोज़ा रखना है, क्योंकि मेरे हाफिज़ जी ने बताया कि रोज़ा रखना बहुत अच्छी बात होती है. तो मैंने कहा चलो इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे आपका भी रोज़ा रखवाने की. अच्छा, आपके वैसे कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां हैं मेरी. जी. तो उनमें से कौन सी बेटी रोज़ा रख रही है या फिर अभी दोनों ही छोटी हैं? सबसे छोटी वाली जो 6 इयर्स की है. 6 इयर्स की. अच्छा, और हम बड़ी बेटी 8 इयर्स की है. तो 6 इयर्स की जो आपकी बेटी, उनका नाम क्या है? इंशा जावेद. अच्छा, इंशा कह रही थी कि उन्हें रोज़ा रखना है. हम इंशा को बुलाएंगे. इंशा कहाँ पे है? इंशा इधर आओ. तो आपने अपनी अम्मी को क्या कहा? आपको रोज़ा रखना है? यस, किसने बताया आपको कि रोज़ा रखना चाहिए? हमारी दादी ने. अच्छा, फिर अम्मी ने क्या कहा कि आप कल रोज़ा रखने वाली हैं? मम्मी ने अभी कुछ बोला नहीं. नहीं बोला. तो आपका मन क्यों हुआ कि मुझे रोज़ा रखना है, ये बताओ आप. मुझे कुछ खाना नहीं है. मुझे कुछ खाना नहीं है. क्या? मुझे कुछ खाना नहीं है. क्यों नहीं खाना आपको कुछ भी? ये जानना है मुझे, क्यों नहीं खाना कुछ भी? आपको तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पसंद हैं. आपने अभी बताया भी था हमें कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है. फिर कैसे आप भूखी कैसे रह लेंगी आप? अच्छा, मन में क्या ख्याल आया आपको? किसने कहा कि बेटा रोज़ा रखना चाहिए, रोज़ा रखना अच्छा होता है? किसने बताया? हमारी दादी. दादी ने बताया था. तो दादी की बात मान रही थी आप? हाफिज साहब ने नहीं बताया था? हमारे काई साहब ना, हाँ उन्होंने हमें पढ़ा रहे थे, हाँ हाँ. तो उन्होंने बताया था कि
रोज़े शुरू होने वाले हैं, तो आप सब भी बच्चों को रोज़े रखने हैं और नमाज़ें पढ़नी तो फिर रोज़ा रखने वाली हैं आप? हैं। यस नमाज़ पढ़ती हैं? यस, हम अभी पढ़ने जा रहे थे अपनी अप्पियों के साथ नमाज़। बहुत नेक काम कर रही हैं आप। तो फिर जल्दी ही आप इनको रोज़ा रखवाएंगी? बिल्कुल मुकम्मल हो आपकी ये दुआ, क्योंकि बच्चों में इस तरीके की बात आना बहुत अच्छी बात है। हाफिज़ साहब ने उनको समझाया है। और बताएं आप जी। उनके हाफिज़ जी सब अच्छा इनको बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, तो ये बच्चे उसी से नॉलेजेबल हैं और मुझे भी नॉलेज मिलती रहती है क्योंकि मैं अभी नॉलेजेबल नहीं हूँ मुझे लगता है, तो बच्चे मुझे नॉलेज देते हैं कि आज हाफिज़ जी ने ये पढ़ाया, ये कलमा सुनाया, ऐसे बताया, तो मैं उसी से नॉलेज लेती रहती हूँ बच्चों से। तो ये जो पकौड़ियाँ बना रही हैं, ये शायद आप आलू की पकौड़ियाँ बना रही हैं जी। तो इसमें क्या क्या डाला है आपने? बेसन, लाल मिर्च, थोड़ा सा चटपटा के लिए लाल मिर्च, हल्दी थोड़ी सी और नमक, सेंधा नमक। ये तो अच्छा आपकी जो बड़ी वाली बेटी वो 8 साल की हैं, तो वो रोज़ा रख रही हैं? जी इंशाल्लाह वो रखेंगी, वो भी रोज़ा रखेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जल्दी ही हम अगली बार जब आएंगे तो बिल्कुल अगली बार हम आपकी दोनों बेटियों से बात करेंगे और इफ्तारी उन बच्चियों के साथ ही करेंगे। एक बच्ची आपकी 6 साल की, एक 8 साल की है जी। तो और बताएं, मार्केट घूम के आए अभी आप? रौनक देखी आपने रमज़ान? अभी नहीं, अभी इसी में बिजी हैं। आफ्टर दैट मे बी आफ्टर एग्ज़ाम्स बच्चों के शायद घूमने का समय मिले थोड़ा बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, घर की जो लेडीज़ होती हैं एग्ज़ाम्स भी हैं, रमज़ान भी शुरू हो गए, तराबियाँ भी शुरू हो गई। तो हम जानते हैं सारा जी से कि वो शरबत में क्या बना रही हैं जी। मैं टांग बना रही हूँ फ़िलहाल आज तो। ये तो बच्चों का पसंदीदा होता है टैंग। जी ऑरेंज होता है तो ऑरेंज बच्चे और बड़े सब इंक्लूड होते हैं उसके अंदर। आज शॉर्टकट थोड़ा सा अपना रही हूँ, वैसे जग मेरा मिल नहीं रहा है मुझे इसलिए ये शॉर्टकट अपना रही हूँ मैं टांग के लिए आज। तो पकौड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बन चुकी हैं। दस्तरखान भी तैयार हो गया है। दस्तरखान पे भी हम आपको लेके जाएंगे। बस 1 घंटे का समय रह गया है, फिर हम सभी इफ्तारी पे बैठेंगे और रोज़ा खोलेंगे। वो वक्त जिसका सभी को इंतज़ार होता है। घर परिवार के सब लोग साथ में बैठते हैं और इफ्तारी खोलते हैं, दुआ मांगते हैं और हमारा रोज़ा मुकम्मल होता है। तो दस्तरखान पे भी आपको लेके चलेंगे और देखिए रौनक अलग ही है। दिखाते हैं हम आपको। देखिए दस्तरखान की रौनक की तरफ मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूँगी कि क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि आज जावेद साहब के घर में रोज़ा खोलने के लिए क्या क्या चीज़ें बनी हैं।
तो नाजरीन आप देख सकते हैं दस्तरखान की रौनक। तो ये जावेद साहब के घर हम आए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चों के लिए बनाई गई हैं, बड़ों के लिए बनाई गई हैं। और बस कुछ ही वक्त बचा है अज़ान का और उसके बाद हम अपना रोज़ा खोलेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे। फ़ातिमा नाम है आपका? फ़रा, जी माफ़ कीजिएगा। फ़रा, कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े? बहुत अच्छी जा रही हैं। और रौनकें कैसी हैं? बहुत अच्छी रौनकें हैं। बहुत मुबारक महीना है रमज़ान का, और ये महीना सिर्फ इबादतों का होता है। इसमें जितनी इबादतें हम कर सकते हैं, तौबा कर सकते हैं, उतनी हम करेंगे इंशाल्लाह। कितना आपको इंतज़ार रहता है रमज़ान का? बहुत ज़्यादा। हम तो चाहते हैं कि पूरे साल के रोज़े हों, पूरे साल रमज़ान रहे। बहुत अच्छा महीना होता है, मुबारक महीना होता है और माफ़ी का महीना होता है। नाजरीन अज़ान हो गई है, इफ्तारी की दुआ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मैं हम्माद मसूद, मैं आपको चारों कुल सुनाऊंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
मिनल जिन्नति वन्नास। सूरतुल फलक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आपको मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह की जो तस्बीह उसका विर्द कराता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। नाज़रीन, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इबादत कर सकते हैं इबादत करिए, और अपने जो बुज़ुर्ग हम में से चले गए हैं उन सब के लिए मग़फ़िरत मांगिए, वो बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत मांगिए। बहुत बरकतों का फ़ज़ीलतों का महीना है। मासूम बच्चों को अपने साथ बैठाकर खाना खिलाइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा ताउन हो सकता है ज़कात फ़ितरा उसको इस पहले अशरे के अंदर ही अल्लाह से कहो कि अल्लाह इसको कबूल कर ले और हम सबकी मग़फ़िरत कर दे। थैंक यू। तो जावेद साहब के घर हमें मेहमान के तौर पे दिखी शाइस्ता जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे कि कैसी चल रही है उनकी रमज़ान की रौनकें। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमारे दर पर आई। अब हर साल की तरह इस साल भी आप यहाँ मौजूद हैं, और सभी ओखला क्षेत्रवासियों को मैं तहे दिल से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। रमज़ान की रौनकें कैसी जा रही हैं? देखिए, रमज़ान की रौनक तो बहुत शबाब पे चल रही है इस टाइम जाकिर नगर में, और ही बात है, बहुत अच्छे चल रहा है। मैं अभी उस साइड से आ रही हूँ इधर उधर का सारा जायज़ा लेकर। बाकी धीरे धीरे करके पूरा हमारा कवर हो जाएगा। तो जब रोज़े शुरू होते हैं, रमज़ान शुरू होते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती होगी। जी बिल्कुल बढ़ जाती है। काफ़ी टाइम से हम यहाँ की पब्लिक को सजेस्ट कर रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। काफ़ी दिन से हमारी यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। कल हमारी जामिया थाने के SHO साहब हैं, उनसे हमारी मीटिंग थी कि यहाँ का मार्केट 24 आवर्स खोला जाए, प्लस होटल, क्योंकि आप ये समझिए यहाँ पे ओखला के अंदर 70% तो बाहर की पब्लिक है। अगर टाइमिंग से होटल बंद होगी तो वो सहरी अफ्तार के लिए परेशान होंगे। तो इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने हमको इजाज़त दी कि आप 24 आवर मार्केट, क्लॉथ, प्लस जो भी परचूने की दुकानें हैं, होटल हैं, सब खुलेंगी। मतलब फुल खुलेगा मार्केट। और शाइस्ता मैम, रोज़ा आपका भी होगा, फिर एक तरफ आप पब्लिक की भी इतनी देख रेख कर रही हैं रमज़ान के समय में, तो आप इफ्तार के लिए कैसे समय निकालती हैं? अब वो तो देखिए हमको निकालना ही पड़ता है। पब्लिक बहुत अच्छी कर देती है हमारा इंतज़ाम खाने का सबका, तो बस दुआ से हमारे को हिम्मत मिलती है और हम कर लेते हैं। तो रमज़ान की रौनक को लेके हम बात करेंगे रिजवी चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे जा रही है आपकी रमज़ान की रौनकें? रमज़ान माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट के अंदर चहल पहल बहुत है, लोग बाग बहुत खुलूस से जो है स्वागत कर रहे हैं। इबादत के लिए कैसे वक्त निकाल रहे हैं? इबादत के लिए तो निकालना पड़ेगा। निकालने का तो मतलब ये है कि रमज़ान है तो फिर उसको निभाना है, पूरा करना है उसको। ऑफिस का शेड्यूल भी हमने शॉर्ट किया है। क्या करते क्या हैं आप? मैं बेसिकली हाई कोर्ट में लॉयर हूँ और साकेत में सिटिंग है मेरी, और वहीं से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लॉ फर्म भी रन कर रहा हूँ अपना। बिजी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी रमज़ान है तो मैनेज करना पड़ेगा सारी चीज़ें।
जैसे इफ्तारी का समय आता है तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, आज हमें ये बनाना है, आज हमें ये खाना है। तो आपको क्या खाने में पसंद है, या फिर आप घर में क्या फरमाइश रखते हैं कि आज इफ्तारी में ये बनाया जाए? जो रमज़ानों में मोस्टली खाते हैं, जैसे इफ्तार बनाते हैं, चाट बनाते हैं, पकौड़ियाँ बनती हैं, तो यही सब चीज़ें हैं। क्योंकि रमज़ान में ही मौका मिलता है ये सब खाने का, तो फिर तो एंजॉय करते हैं उसमें। तो सहरी के वक्त क्या ज़्यादा खाना पसंद करते हैं आप? सहरी में मतलब रोटी और जो बन, दूध बन, यही सब चीज़ें खाते हैं। तो माशाल्लाह आपके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं और आप अपने काम के साथ साथ इबादत के लिए भी वक्त निकाल रहे हैं, क्योंकि एक पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है जब रमज़ान शुरू होता है। और हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि बस इबादत के लिए वक्त ना निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम ऊपर वाले के लिए निकालें, क्योंकि यही वो पाक महीना होता है जिसका इंतज़ार हर एक मुसलमान को हर साल होता है। जी, इसके अंदर जो है कि भी रमज़ान के अंदर जो रात का जो टाइम होता है शाम से, वो इबादत का टाइम होता है। तो हमारा जो आम दिनों का जो रूटीन है, वो रात में भी ऑफिस कोर्ट से आते हैं तो रात में ऑफिस में बैठते हैं, देर तक काम करते हैं। तो रमज़ानों में जो है ऑफिस का जो शेड्यूल था वो ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ कोर्ट का रह गया कि सुबह से दोपहर तक कोर्ट रहेंगे, और अगर काम नहीं होगा तो घर पे। तो डाइट का कैसे ख्याल रखते हैं? क्योंकि देखिए जब रोज़े शुरू होते हैं तो हमें भूखा प्यासा रहना होता है, और फिर एक ख्याल आता है कि अब हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आप ख़ास ख्याल रखते हैं, या फिर जो अच्छा लगता है वही आप इफ्तारी में खाते हैं? इफ्तारी में तो घर वालों के साथ में जो घर वालों ने बनाया है, हमें तो पता नहीं है कि वो क्या बना रहे हैं। यानी आप अपनी पसंद की कोई चीज़ नहीं बनवाते हैं? नहीं, फैमिली जो बना दे वही खा लेते हैं। फरमाइश खुद की नहीं है कुछ। तो जो आपको सुन रहे हैं और रमज़ान के इस पाक महीने में आप जो व्यूवर्स आपको आप सुनेंगे, तो कुछ कहेंगे उनके लिए? जी, रमज़ान का पाक महीना है और रोज़े रखिए और इबादत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, दुआएं करिए कि अल्लाह ताला सबको जो है, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर करे, ठीक है, और जो रोज़गार में बरकत दे, और लोगों को भी ताकीद करें, जितने ज़्यादा लोगों को बोल सकते हैं चीज़ों के लिए बोलें, घरों पे भी बोलें कि अपने सेहत का ध्यान रखें, टाइम से उठें, टाइम से सोने का भी ध्यान रखें। नाजरीन, दस्तरखान की रौनक, रमज़ान की रौनक आपने देखी जावेद साहब के घर की। तो एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।